हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम फिजिकल साइंस का सेकेंड लेसन प्लान देखेंगे। गाइस, इसके पहले मैंने इसका एक लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिया है और मैंने बायोलॉजी के लेसन प्लान भी प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस, आज का प्रकरण है हमारा प्रकाश। और पाठ्य योजना में हम पहले विद्यालय का नाम डालते हैं, छात्रा अध्यापिका का नाम में अपना नाम डालते हैं, और विद्यालय का नाम जहाँ हम टीचिंग करने जाते हैं वहाँ के विद्यालय का नाम डालते हैं। और फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि चक्र, ये सब। उसके बाद आता है हमारा प्रकरण, हेडिंग डालेंगे। प्रकरण है आज का हमारा प्रकाश। तो उसके बाद उस उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य 2 टाइप्स के होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में हम 4-5 पॉइंट लिखेंगे। गाइस, सामान्य उद्देश्य साइंस के सेम होते हैं सभी टॉपिक के, और विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक पर बेस होता है, मतलब जो प्रकरण है हमारा उस पर बेस्ड होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो गाइस, उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री, हेडिंग आती है। तो सहायक सामग्री में हम चॉक, डस्टर, मॉडल, चार्ट जो भी लेके जा रहे होंगे वो सब लिखेंगे सहायक सामग्री में। उसके बाद आता है पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान में जैसे बच्चे, जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे क्या जानकारी रखते हैं, तो बच्चे प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो उसके बाद बच्चों से हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न हमें प्रकरण पर को स्टार्ट करने से पहले किया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न की बच्चों तक को टॉपिक तक ले जाया जाता है, प्रकरण तक। तो क्वेश्चन करेंगे बच्चों से 4-5, तो बच्चे आंसर देंगे फिर धीरे धीरे। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन कि बच्चों, आज हम प्रकाश के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, श्यामपट्ट, शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अपने शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चे आंसर देंगे। फिर जैसे बच्चे जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, जैसे प्रकाश के स्रोतों के बारे में बताइए, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाए, समस्यात्मक होगा उनके लिए। और शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से। तो पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोतों की व्याख्या। तो बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे, तो शिक्षण विधि स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो हम एग्जाम्पल दे रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे जो कुछ, वो बच्चे देखेंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं। उसके बाद जब स्पष्टीकरण मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, बोध प्रश्न। तो कि बच्चों को ये जो मैंने स्पष्टीकरण दिया है, बच्चों को समझाया, वो बच्चों के कितना समझ में आया है। तो अगर बच्चे आंसर दे लेते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर से समझाएंगे। तो वो जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्न शिक्षा विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। जो बच्चे आंसर देंगे वो हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। और फिर हम बौद्ध प्रश्न के बाद हम बच्चों से फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अगले शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले। तो अगला शिक्षण बिंदु है मेरा प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। तो बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे, समझाएंगे, मतलब व्याख्या करेंगे। तो स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी मेरा। और जैसे जो आपतन को या इसके नियम हैं, उसके नियम को अगर चार्ट पे एक बना के लेके गए होंगे या फिर तो बच्चों को दिखाएंगे, उसी से समझाएंगे। तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी, दिखाकर समझाएंगे। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखकर कापी में जैसे जो एग्जाम्पल दे रहे होंगे या कोई डायग्राम बनाएंगे तो बच्चे कापी में भी लिखेंगे और बनाएंगे। जैसे मेरा पूरा स्पष्टीकरण है। उसके बाद हम बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। फिर परावर्तन कितने तरह का होता है, क्या दर्पण से परावर्तन होता है, तो परावर्तन कितने तरह का होता है, तो बच्चे बताएंगे 2।
तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे, विधि मेरे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। या दर्पण से परावर्तन होता है तो बच्चे कहेंगे हाँ, आंसर देंगे जो आंसर। तो फिर जब बोध प्रश्न करेंगे बच्चे बता लेंगे तो हम फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे अगले शिक्षा बिंदु पे जाने के लिए बच्चों से। तो अगला शिक्षा बिंदु है मेरा आँख की संरचना की व्याख्या। तो जैसे आँख की संरचना, आँख का स्ट्रक्चर जो होता है वो अगर हम चार्ट पे बना के लेके गए होंगे तो उसको दिखा कर फिर बच्चों को समझाएंगे उसके सारे पार्ट्स, तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी और साथ में स्पष्टीकरण उसकी व्याख्या दे रहे होंगे तो स्पष्टीकरण विधि या व्याख्यान विधि हो जाएगी। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो देखेंगे। ये मेरा स्पष्टीकरण है। उसके बाद आता है जब स्पष्टीकरण कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे आंसर दे लेंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो फिर हम बच्चों को रिवाइज कराएंगे, समझाएंगे। यहाँ पे मेरा स्पष्टीकरण पूरा समाप्त होता है ये पूरा। तो जब पूरा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो श्याम प्रसार होगा, जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होंगी वही हम श्याम प्रसार में लिखते हैं। फिर हम श्याम प्रसार लास्ट में जब प्रस्तुतिकरण पूरा कंप्लीट हो जाता है, बच्चों से बोध प्रश्न कर लेते हैं तो श्याम पट का जो होता है श्याम प्रसार उसे हम रिवाइज कराते हैं बच्चों को एक बार मेन पॉइंट सारे। तो ये श्याम प्रसार है चाहे तो। इसके बाद गाइस ये आप ब्लैक चार्ट पे भी बना के लगा सकते हैं। मैंने A4 साइज पेपर पे बनाया है, बना के चिपकाया है, और आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पे बना सकते हैं। ब्लैक चार्ट पे बेटर रहेगा अगर आप चाहें तो। वैसे मैंने तो A4 साइज पे ही बनाया है। उसके बाद श्याम प्रसार के बाद हेडिंग आती है मूल्यांकन प्रश्न। जब हम बच्चों को रिवाइज करा देंगे उसके बाद लास्ट में बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे 4-5, लास्ट के 8-10 मिनट में। मूल्यांकन प्रश्न ऐसे करेंगे कि 1 लाइन, एक वर्ड में या एक वाक्य में उत्तर देने वाले हों। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न के बाद फिर बच्चों को गृह कार्य देंगे। हेडिंग आती है गृह कार्य। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को चित्र के माध्यम से समझाइए। आँखों की संरचना की व्याख्या चित्र बनाकर करिए। मैंने तो क्वेश्चन लिखे हैं। ओके गाइस, मेरा आज का लेसन प्लान यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।